नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको जैसा कि अभी आंसर किया चुकी है और जिनके स्कोर जो है वो ठीक ठाक हैं, वो रनिंग की तैयारी कैसे करें। बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो काफ़ी सारे बच्चों की आ रही हैं कि सर रनिंग जो है हमने कभी की नहीं, हमने ग्राउंड भी नहीं देखा 440 का कैसा होता है, हम जिंदगी भर बस ऐसी कुर्सी मेज पे पड़े रहे और अपना पढ़ाई करते रहे। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। और वो भी लोग जिनको कि दौड़ने में प्रॉब्लम होती है या फिर जिन्होंने दौड़ नहीं की है, आप कमेंट बॉक्स में आके कृपया करके कोई वो बंदा मत आ जाए बोल देना कि सर मैं तो 10 मिनट के अंदर 12 चक्कर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो आप एक विशेष कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आपकी जगह यूपीएसआई में नहीं है, आप जाके ओलंपिक देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने दौड़ में जिनको दिक्कत होती है। प्रॉपर तरीके से आपको डाइट प्लानिंग बताएंगे, सांस की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस क्यों लेने में दिक्कत होती है और बाकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं दौड़ने में, वो भी आपको बताएंगे। एक जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि डेली आपको कितना दौड़ना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी हैं इसमें। ठीक है, एक एक चीज़ लेके चलते हैं कि कौन से स्टेप्स हैं जिनसे कि आप जो है अपनी रनिंग को परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं या फिर जिनकी वजह से आप जो है प्रॉब्लम में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हम कि भाई स्कोर की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि 95 प्लस जो जनरल कैटेगरी वाले बंदे हैं और 90 प्लस वाले जो भी अदर कैटेगरी के बंदे हैं, ठीक है, और लड़के या लड़कियां हैं, वो सबके सब आप रनिंग की तैयारी करिए। क्योंकि दोस्तों देखिए ऐसा है, डेली कट ऑफ की वीडियो देखने से कुछ नहीं बदलने वाला है। आप जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक काफ़ी वेग प्रोसेस है, कुछ पता नहीं चलता क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। तो इसीलिए रनिंग तैयारी करिए, ये सोच के करिए कि जो है फिटनेस बन रही है। ठीक है, और बाकी अपना अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक, तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। लेखपाल में अब SSC कंपलसरी नहीं है, वो भी करते रहिए। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा आपका बॉडी टाइप कैसा है। बॉडी टाइप, फिर मैं खुद अपनी पर्सनल कहानी बताऊंगा कि क्या मेरे साथ हुआ। बॉडी टाइप कैसा है, तो बॉडी टाइप में भाई एक तो स्लिम टाइप लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, और एक होते हैं मतलब फैट होते हैं या फिर बल्की होते हैं। ठीक है, बल्की होते हैं। ठीक, तो ये दो टाइप की बॉडीज होती हैं। इनमें जो है मेनली 90% जो लड़के लड़कियां हैं वो इन्हीं टाइप में देखे जाते हैं। ठीक, दूसरा आपको जो है देखना पड़ेगा कि डाइट क्या है आपकी। डाइट और डाइटिंग में बहुत अंतर है। डाइटिंग का मतलब आप खाना पीना सब छोड़ के बैठे हैं। ठीक, देखिए रनिंग की जो प्रोसेस है ना, वैसे तो एक आ जाता है कि अभी तक जो आपने रिटन एग्जाम दिया वो अभी मेंटल प्रोसेस था, आपको सब दिमाग से करना था। अब आपकी फिजिकल ही फिटनेस देखी जाएगी, आपको फिजिकली कितना आप सही हैं। ठीक, वो आपका देखा जाएगा। अगर ठंडों में दौड़ होती है तो मेरी मानिए कोई दिक्कत नहीं है इतनी, लेकिन अगर गर्मियों में दौड़ हो गई, ठीक, जून जुलाई में दौड़ हो गई, तो 2016 में बहुत ही बुरा हाल हुआ था। आप कोई हो आसपास उससे पूछ लेना क्या स्थिति हुई थी। जून में दौड़ हुई थी, जून बट्टे जुलाई में। ठीक, जून के लास्ट में और जुलाई में, क्योंकि शायद जून के लास्ट में जब हमारी शिफ्ट थी उस टाइम पे जो है वो बारिश पड़ गई थी। फिर जो है जुलाई में 4 जुलाई तक शायद दौड़ चढ़ी है उसमें। ठीक है, तो डाइट आपको देखना है, एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा आपके। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपको कि डेली आपको रनिंग कितनी करनी है। भाई ये भी चीज़ है कि डेली आपको रनिंग करनी है कि आपको कुछ चक्कर लगाने हैं या फिर आपको जो है डेली पूरे चक्कर 12 चक्कर लगाने हैं, या लड़कियों के लिए 6 चक्कर पूरे लगाने हैं। ठीक है, और चौथा रहता है आपका कि मतलब फुटिंग क्या रहेगी आपकी, फुट स्टेप्स क्या रहेंगे आपके। फुट स्टेप्स का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या नंगे पैर दौड़ना है आपको, क्या जूते पहन के दौड़ना है, क्या चीज़ें होती हैं। एक एक सारी चीज़ें मैं इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। चलिए लेके चलते हैं आपको। ठीक है, एक एक करके चीज़ें देख लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कि बॉडी टाइप को। बॉडी टाइप में दोस्तों क्या होता है कि बॉडी टाइप में जो स्लिम कैटेगरी के लोग होते हैं उनको वेट से संबंधित दिक्कत नहीं होती और उनकी सांस भी कम फूलती है। लेकिन जो फैट या बल्की टाइप के लोग जो होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपकी बॉडी टाइप किस तरीके का है और आपको जो है उसी हिसाब से अपना देखना पड़ेगा। अगर आप स्लिम बॉडी के हैं तो कोशिश करिएगा कि आप अपना वेट को मेंटेन करके रखें, अदरवाइज आपका वेट डाउन भी जा सकता है और डाउन वेट जाएगा तो वहाँ कमजोरी आपको आ जाएगी। फैट या बल्की लोगों का ये है कि ये नहीं कि 2 चक्कर लगा रहे हैं और खाना खा रहे हैं 6 चक्कर का। ठीक, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, इसमें आपको वेट ज़्यादा बढ़ने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो भाई बॉडी टाइप का आपका ये पूरा प्रॉपर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हम जो है वो देखते हैं कि डाइट क्या रहेगी आपकी। ठीक है, डाइट को एक प्रॉपर तरीके, मतलब रनिंग एक प्रोसेस ऐसी है जो आपका मेरे ख्याल से 70% आपकी डाइट पर डिपेंड करती है कि आप डाइट, क्योंकि देखिए सिंपल प्रोसेस है। कभी आपने कोई ऐसा बंदा देखा आज तक
जो कि मतलब एक धावक है या फिर एक एथलीट है, और जो बहुत ही मोटा और मतलब जिम वाला टाइप का कुछ नहीं है। क्योंकि बात ये होता है कि जो बंदा रनिंग करता है ना, उसकी बॉडी पर कभी भी फैट रुक ही नहीं पाता, ठीक। क्योंकि तभी कहते हैं ना, रनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपकी सारी मसल्स यूज़ होती हैं, आपके बॉडी का हर पार्ट आपका यूज़ होता है उसमें, ठीक। तो डाइट चार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जो लोग दूध तो लेना ही लेना है आपको, ठीक है, दूध आपको लेना है। अगर दूध से प्रॉब्लम है तब भी आप कोशिश करिए कि दूध आप जरूर लीजिए। उसके बाद जो लोग अभी ठंड चल रही है तो अंडा आप ले सकते हैं, बट जो लोग वीगन हैं या फिर जो लोग अंडे को पसंद नहीं करते हैं, उसकी जगह आप सोयाबीन को शिफ्ट कर दीजिए, सोयाबीन को आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सुबह सुबह आपको क्या करना है, सुबह सुबह आपको अंकुरित चने लेने हैं, अंकुरित चने, ठीक है, मतलब वो सफ़ेद कलर का वो निकल के आता है ना, उसको आप कॉटन के किसी कपड़े में बांध के पहले भिगो लीजिए एक नाइट, उसके बाद अगले दिन उसको बांध के टांग दीजिए, वो अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित चने के साथ साथ आपको सोयाबीन लेनी है, सोयाबीन सेम इसके साथ भी आपको यही करना है। सोयाबीन के साथ साथ 2 खजूर, ठीक है, 2 खजूर आपको लेने हैं, प्लस आपको बादाम लेने हैं, ठीक है, बादाम लेने हैं आपको 3 से 4 बादाम लेने हैं, ठीक। अगर आप इतना कर सकते हैं, ठीक, तो आप इतना कर लीजिए। अगर आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अंकुरित चने ले लीजिए और सोयाबीन ले लीजिए, इतना ले लीजिए, और खजूर, बादाम और आपका दूध, और उसमें आप जो है वो खरबूजे और तरबूज की मींग, वो सफ़ेद कलर की आती है, उसको डाल के पूरा वो मिक्सी में चला के उसको एज अ शेक की तरह भी ले सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, पर्सनली मैंने ये सारी चीज़ें करी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, ठीक, लेकिन मैंने जो है ये सारी चीज़ें करी हैं। हाँ, उस टाइम पे मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि दौड़ से 20 दिन पहले ही मेरे को जो है वो टाइफाइड डिटेक्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट बोल दिया, लेकिन भाई कंप्लीट रेस्ट कैसे कर सकते थे। उस टाइम मैंने उस जून जुलाई की गर्मी में मैंने अंडे लिए थे, लगभग आपका 10 दिन मैंने अंडे लिए थे, 2 अंडे गर्मी में अंडे लिए थे, आप सोच रहे हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ नुकसान तब देती है जब आप उसको बॉडी से बाहर ना निकालो। मतलब आप अंडे ले रहे हो तो उसको ग्राउंड पे जाके निकालो ना, चक्कर लगाओ ना बढ़िया तरीके से। बॉडी एकदम जब हीट मारेगी ना आपकी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ शरीर को भी लगती है। अंडा आप ऐसे ही खाते रहिए, शरीर को कभी नहीं लगेगा। बादाम खाते रहिए, शरीर को कभी नहीं लगेगा, ठीक। जो मसलमैन्स होते हैं या फिर जो जिम जाते हैं, वो बादाम खाते हैं तो वो जाके जिम में मेहनत करते हैं, तभी उनकी बॉडी पर दिखता भी है, ठीक। ये चीज़ें तो आपको नॉर्मल है। अवॉइड क्या क्या करना है आपको, शुगर आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, मतलब बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। शादी वगैरह पार्टी में जा रहे हो तो वहाँ पर रसगुल्ले वगैरह जो भी कुछ मिले एक आध खा सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल बैन कर दीजिए आप, ठीक है। अगर आप ओवरवेट हैं, नॉर्मल बॉडी अगर आप अपना देख लेते हैं कि हाँ यार ठीक है, अगर मैं एक आध रसगुल्ले या एक आध कुछ खा भी लेता हूँ, ये नहीं कि पूरे दिन में अगर एक मिठाई का डब्बा रखा हुआ तो आप ये प्रण ले लेंगे नहीं आधा डब्बा मुझे खत्म करना है, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर कोई फायदा नहीं होगा। और यकीन मानिए अगर आप शुगर ज़्यादा टेक लेते हैं तो आपकी सांस फूलेगी ही फूलेगी ग्राउंड में, ठीक। तो आप शुगर बैन करिए, आप ऑयली चीज़ें, ठीक है, ऑयली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें बैन कर दीजिए, मसालेदार बैन कर दीजिए, मसालेदार भोजन आप बैन कर दीजिए। हल्का फुल्का जो भोजन होता है जो अपने घर में बनता है उस टाइप का लीजिए आप। घरों में अगर मिर्च ज़्यादा खाई जाती है उसको आप थोड़ा सा कम करवा दीजिए अपने में, ठीक है। और लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। हरी मिर्च आपको लेनी है अगर आप मिर्च लेना ही चाहते हैं। उसके बाद आप जो है अगर जैसे चावल लेना चाहते हैं, चावल के ज़्यादा शौकीन है तो आधा कटोरी चावल लेने हैं, थाली भर के चावल नहीं लेने हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान देनी है। और खाने में आपको जो नॉर्मल घर में बने, जैसे कोई दाल वगैरह बननी है, चावल बनने हैं तो आप वो ले लीजिए। लेकिन अगर चावल ही चावल बनने हैं तो मम्मी से कह दीजिए या फिर घर में कोई भी हो उससे कह दीजिए भाई ऐसा है मेरे को 2 रोटी कर देना और आधे कटोरी चावल कर देना। एक मिक्सअप आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए चावल लेना क्यों और ज़रूरी है, चावल लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चावल होता है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, ठीक है। और ग्राउंड पर हमें चाहिए होती है एनर्जी, ठीक। तो अगर आप शाम को रनिंग करते हैं तो आप दोपहर में देखिए चावल लीजिए, ठीक। लेकिन सिर्फ चावल नहीं लेने आपको, आधा कटोरी चावल से ज़्यादा आपको लेने ही नहीं है, ठीक। तो जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट रहेगा तब आप जो है वहाँ पर आप देखिए कि एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या सिंपल वो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, प्योर एनर्जी का सोर्स है। अगर आप उसको ग्राउंड पे निकालेंगे तो आप खुद देखना। अगर आप सिर्फ चावल खाते हैं तो आपकी सांस लेने में आपको मतलब सांस फूलने में फूलती बहुत है, क्योंकि कार्बो क्या होता है वो बॉडी में एज अ फैट के रूप में जमा हो जाता है, ठीक है। तो आपको मतलब ये चीज़ें आपको चावल वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि आपको जो है टाइमिंग कितनी रखनी है अपनी। मतलब टाइमिंग मतलब ये होता है कि जैसे लड़कों की रनिंग 12 चक्कर की है, 12 लैप लगाने हैं आपको, ठीक है। और फॉर बॉयज़, और गर्ल्स के लिए 6 लैप है, ठीक है, फॉर गर्ल्स।
अब अगर आप जैसे बॉयज़ के लिए क्या है, बॉयज़ को किसी भी हालत में 2 मिनट से लेके और 2.25 मिनट का एक लैप रखना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 2.5 मिनट के लैप पे भी चले जाते हो तो भी आप प्रॉब्लम में आ जाओगे वहाँ पे, ठीक है। जब आप 2.25 मिनट के लैप में आओगे ना, ठीक है, 2.25 मिनट के अगर आप लैप में आओगे तब आपका 27 मिनट में दौड़ पूरी होगी और डेडलाइन है 28 मिनट की, जो एक रिस्की प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। तो आप कोशिश करिए और ये सब प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा। 2 मिनट से लेकर 2.25 मिनट। लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियां 2.5 मिनट का भी लैप ले सकती हैं, तो 2.5 मिनट के लैप में उनको 15 मिनट में उनकी दौड़ होगी, ठीक है। तो आप भी ये करिए, 2.25 से आप 2.5 मिनट का एक लैप लीजिए, ठीक है। तो जहां आपको वहां पर रिस्की आपको प्रोसेस नहीं लगेगा, ठीक है। आपका ये हो गया पूरा। उसके बाद बात करते हैं कि सांस का क्या प्रॉब्लम रहती है। सांस की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे लोगों को क्या होती है ज़्यादातर। देखिए प्रॉब्लम 2 तरीके की होती हैं। कुछ लोगों के शिन पेन होता है। शिन पेन का मतलब क्या होता है? शिन पेन का मतलब होता है घुटने से नीचे और पंजे के ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसमें पेन होता है, बहुत ही बुरी तरह पेन होता है, ठीक है। दूसरे लोगों को होती है सांस की प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए शिन पेन का क्या होता है कि आप नंगे पैर दौड़ना बंद कर दीजिए, नंगे पैर दौड़ना बंद कर दीजिए, मिट्टी में दौड़िए, सड़क वड़क पे मत दौड़िए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए क्या होता है ना कि जब सीमेंटेड या जब हम सड़क पर दौड़ते हैं तो जब हम जो है प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, हम दौड़ से जब पंजा जमीन पर पटका जाता है तो सीमेंटेड और वो क्या होता है वो उतना ही, ठीक है, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ का उतना ही आपको फोर्स वापस दे देता है, और वो फोर्स जो होता है वो आपके घुटने से नीचे वाली हड्डी पर ही आता है, ठीक। तो इसीलिए ग्राउंड में दौड़िए। अगर ग्राउंड में दौड़ सकते हैं तो मतलब कुछ ऐसा करिए जहाँ मिट्टी हो वहाँ दौड़िए, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, कोई भी इंजेक्शन नहीं लेना है, कोई कितना भी बोले, मतलब कोई ये कहे कि मैं भाई मेरी आर्मी की दौड़, कुछ फेंकू ऐसे मिलेंगे, भाई मेरी आर्मी की दौड़ थी तो विश्वास मान, और भाई मैंने क्या करा ना, मैंने 2 इंजेक्शन लगवाए थे और लिटरली में भाई वहाँ पर मतलब मुझे मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे कि अब इसको रोक लो, इसका जो है तेल खत्म नहीं हो रहा अभी, ठीक है, इसका फ्यूल खत्म नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे कुछ फेंकू मिलेंगे, आपको उन सबसे दूर रहना है। अपनी बॉडी पर और अपने आप पर भरोसा करके रखिए, अपनी स्टेमिना पर भरोसा। स्टेमिना मतलब एक तरीके से ऐसा समझ लो ना कि आप जितना बना लोगे ना वो आपके पास ही रहेगा, कोई छीन नहीं सकता आपको, ठीक है। इंजेक्शन वगैरह लगा के जाओगे, यकीन मानना 10 चक्कर लगाने मुश्किल हो जाएंगे, 10 चक्कर लगाने मुश्किल, ठीक। जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, तो दोस्तों सांस की दिक्कत 2 तरीके से होती है। या तो आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, जैसे जैसे आपकी बॉडी में फैट कम होगा वैसे वैसे आप जो है आप प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे कुछ लोग ना प्रोसेस गलत रखते हैं। देखिए जब आप स्टार्टिंग करें, पहली बात समझ लीजिए कि जब आप जिन्होंने कभी ग्राउंड नहीं देखा, जिन्होंने दौड़ा नहीं है, या फिर जो बहुत टाइम बाद दौड़ रहे हैं, 1 साल 1.5 साल 6 महीने बाद दौड़ रहे हैं, एक ही दिन में जाके 6 चक्कर 7 चक्कर 8 चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को सांस की ज़्यादा दिक्कत है तो क्या करिए, डेली आपको 7 से 8 चक्कर लगाने, डेली लगाने। अब उसमें क्या करिए, 1 चक्कर रनिंग के द्वारा लगाइए, दूसरा चक्कर आप पैदल लगा लीजिए, तीसरे चक्कर में आधा रनिंग कर लीजिए, आधा पैदल कर लीजिए। धीरे 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 करके दोस्तों यकीन मानना दौड़ आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये मत करना कि मेरा दोस्त 7 चक्कर लगाता, भाई उसका बॉडी का टाइप अलग है, आप उसको अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, उसका बॉडी ही अलग है, ठीक। कोई किसी, देखो दौड़ के मामले में किसी को टेक ग्रांटेड मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहाँ ग्राउंड पे हादसे भी बहुत होते हैं। और रनिंग करते रहना, मेरी बात मान लेना, अचानक रनिंग करोगे बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। सांस लेने में क्या है, सांस लेने के लिए आप ये कर सकते हैं, शुरुआत के जो चक्कर होंगे 1 चक्कर या 2 चक्कर आप नाक से सांस लीजिए और नाक से ही छोड़िए, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, जब हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, हमारा हार्ट तेजी से पंप कर रहा होता है, हमारे लंग्स को होती है ऑक्सीजन की जरूरत, फिर क्या होता है, फिर भाई ये होता है कि नाक से सांस ना बहुत ही लिमिटेड मात्रा में जाती है। फिर क्या होता है, फिर आप क्या करिए भाई, नाक से सांस लीजिए, ठीक है, नाक से सांस लीजिए और माउथ से आप सांस को छोड़िए, ठीक है। 1-2 चक्कर आप उससे लगा सकते हैं, जितना कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस में जितने चक्कर आप लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए बात क्या होती है ना, फेफड़ों में जितनी देर तक आप सांस रोक लोगे ना, आपका जो है स्टेमिना मेंटेन जो होता है, इस जो दौड़ का स्टेमिना होता है वो आपका बना रहता है उसमें, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादा लूज नहीं होती है। भाई फेफड़ों से जब हम सांस इनटेक आउटटेक ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी में जो है वो जो होता है ना आपका कि एक इनटेक की मात्रा जो है बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अब क्या है भाई, लास्ट के चक्कर लगाने होते हैं बहुत मुश्किल, खासकर लास्ट के 4 चक्कर, ठीक है। तो उसमें क्या भाई, उसमें मुंह खुल जाता है, मुंह से सांस ली जाती है और मुंह से आपका जो है छोड़ी जाती है। तो वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ एक प्रोसेस अलग होती है वो। अब और जब आप धीरे धीरे दौड़ना शुरू करोगे ना, तब आपको अपने आप ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप
मतलब ये मत करना, कोशिश करिए कि कोई ग्राउंड में लीजिए, 440 के ग्राउंड में। देखिए 440 का ग्राउंड कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इस किनारे पे दौड़ना मत, ठीक है, इस किनारे पे दौड़ना, क्योंकि ये 400 मीटर से कम का होता है या 400 मीटर का ही होता है। अगर आप इस किनारे पे दौड़ेंगे, यहाँ पर दौड़ेंगे, ठीक है, तो आपको जो है ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको। ज़्यादा चक्कर मतलब यहाँ पर आपकी दौड़ ज़्यादा हो जाएगी। चक्कर तो 12 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हो सकता है आपका क्या नाम है, क्योंकि यहाँ 440 के हिसाब से चल रहा होता है। यहाँ पर दौड़िए, इस रेंज में दौड़िए आप। अगर कोई लड़का या लड़की सामने आ जाए तो उसको थोड़ा सा वो ओवरटेक करके फिर आ जाइए इसी लैप में। तो यहाँ पर आपको 390 मीटर होता है ये, कहीं किसी ग्राउंड में 380 भी हो जाता है, किसी ग्राउंड में 400 हो जाता है। 400 से ज़्यादा नहीं होता ये इनर सर्किल। तो आपको इनर सर्किल पर दौड़ना है। रुक रुक के दौड़िए, कैसे भी करके दौड़िए। जिन लोगों में फैट ज़्यादा है, जो लोग मोटे बहुत हैं, वो लोग एक काम और कर लेना कि लड़कों लड़कियों दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक काम और कर लेना कि आप ना एक टाइम, इस समय तो आप एक ही टाइम दौड़िए जब तक आपका रिटर्न का रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। एक टाइम दौड़िए 7-8 चक्कर डेली, लड़कियों के लिए 3 से 4 चक्कर डेली, ठीक। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर एक्सरसाइज। रनिंग करने से पहले मतलब ये नहीं कि ग्राउंड में गए और जय माता दी लेट्स रॉक, मतलब रनिंग, हल्का फुल्का अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए, क्योंकि ठंडों का टाइम है। ठंडों के टाइम में बॉडी मसल जो है वो जकड़ी हुई रहती हैं। मान लो आपने दौड़ना शुरू करा, कोई मसल पेन हो गया या नस पे नस चढ़ गई, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। 3-4 दिन, 1 हफ्ते तक आपकी दौड़ ही नहीं हो पाएगी, क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। तो जिन लोगों में फैट ज़्यादा है तो वो एक काम ये कर सकते हैं कि भाई एक टाइम रनिंग करिए, एक टाइम जिम कर लीजिए, ठीक। कि अंतर बताता हूँ मैं क्या होता है। देखिए जिम करने से एक तो आपका फैट लॉस तेज़ी से होगा और रनिंग से भी फैट लॉस तेज़ी से होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा आपका बॉडी जो होती है, जब आपकी बॉडी में मान लो आपकी हाइट 5'9" है, वजन आपका 90 किलो है, अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आप जब रनिंग करेंगे तो वहाँ आपका रनिंग में क्या होगा कि वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा तो हमारी जो मसल होती है वो ढीली पड़ जाती है, ठीक। तो वो अच्छी भी नहीं लगती है, वो मतलब बहुत ही अलग थुलथुला टाइप का शरीर हो जाता है। वहाँ आप क्या करिए, एक टाइम रनिंग करिए, एक टाइम दौड़, एक टाइम जिम करेंगे तो आपकी बॉडी भी कसती रहेगी। लड़कों के लिए मैं खासकर बता दूं कि वेट लिफ्टिंग टाइप का कुछ करिए, जिससे कि आपकी बॉडी एक मतलब तेज़ी से वेट आपका लूज़ होगा। मैं अपना बताता हूँ कि मेरी 6 फीट हाइट है, 93.6 kg वजन था मेरे में, और मुश्किल से मतलब जब DVPST हुआ, DVPST से 1 महीने के करीब जो है टाइम था, 86 kg मैंने वजन के साथ दौड़ लगाई थी। बहुत तेज़ी से मैंने वजन घटाया था अपना, डाइट भी मैंने प्रॉपर रखी, सब कुछ मैंने प्रॉपर रखा। कमजोरी नहीं आनी चाहिए बॉडी में किसी भी हालत में। वेट घटाने के चक्कर में ये नहीं कि डाइटिंग शुरू कर दी, एक टाइम खाना छोड़ दिया, नहीं। आप एक ऐसी प्रोसेस में हैं जिसमें कि आपको जो है खाने की बहुत ज़रूरत है, बॉडी डिमांड करती है। तो वहाँ पर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर आपने जो है वहाँ पर अगर आपने डाइटिंग करी या फिर आपने 3 टाइम की मील आपको लेनी ही लेनी है। दूसरी बात, अगर आप 5 बजे दौड़ने जाते हैं शाम को 5 बजे दौड़ने जाते हैं तो आपको हर हालत में 1:30 बजे तक खाना ख़त्म कर लेना है। मतलब 4 घंटे का गैप होना चाहिए आपके खाने में और आपके दौड़ने में। अदरवाइज़ क्या करोगे, 3 बजे खाना खाया, 5 बजे दौड़ने चले गए, डगारें आती रहेंगी, ढंग से दौड़ ही नहीं पाओगे, सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, ठीक। ये कुछ प्रैक्टिकली मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। दूसरी बात, इस समय हो रही है ठंड, ठीक है, तो प्रॉपर इनर और कैप ये लगा के आप जाएंगे शाम को और सुबह दोनों तो टाइम दौड़ लें, ठीक है। अब ये नहीं कि 2 चक्कर 3 चक्कर हुआ उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो है वो ऋतिक रोशन बन के या फिर उसेन बोल्ट बन के हमने क्या करा, इनर उतार दिया अपना, या कैप उतार दी हमने अपने, नहीं। ठंडा गर्म होगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, पूरे 15 से 20 दिन चले जाएंगे, ठीक। क्यों, आप ये सोचते हैं ना कि जुकाम होगा तो क्या होगा, हफ्ते भर जाएगा, उसके बाद जो जुकाम के बाद जो जकड़न रहती है शरीर में, फेफड़ों में जकड़न रहती है, तो उसके कारण आपकी बॉडी जो है वहाँ पर रनिंग नहीं कर पाओगे, सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, डिमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि एक चीज़ याद रखना है, रनिंग आए और रनिंग नहीं हो पाए तो सबसे बड़ा दुख रहेगा आपको लाइफ टाइम के लिए। तो ग्राउंड में जाइए, दौड़िए, अपना डिप्स वगैरह और अपना चिनअप पुनअप जो भी करना है आपको, एक्सरसाइज वगैरह सब करिए। घर पे आके ही आपको इनर और कैप जो भी आप उतारना चाहते हैं, घर पे आके रूम में बिल्कुल बॉडी ठंडी हो जाए, उसके बाद ही आपको ये काम करना है। ठंडे गर्म का बहुत ध्यान रखना है। इस समय सर्दी लग गई तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सर्दी लग गई 15 दिन के लिए प्रॉब्लम में आ जाओगे, खाया पिया सब वेस्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ें आपको थोड़ी पॉइंट्स हैं जिन पे कि आपको बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक। सिंपल खाइए, कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल खाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको बता दिया चना वना, ये इन सब से ही लड़के दौड़ लगा लेते हैं, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ें नहीं खाते हैं वो लोग, ठीक है। और दूध अगर दोनों टाइम ले सकते हैं दोनों टाइम लीजिए, नहीं तो अगर सिंगल टाइम ले सकते हैं तो सिंगल टाइम आप जो है वो लेते रहिए, ठीक है। आपको स्किप नहीं करना है एक भी दिन, चीट डे नहीं बनाना है। रनिंग के मामले में आपको चीट डे नहीं बनाना, रनिंग आपको डेली करनी है,
डेली आपको रनिंग करनी है 7 से 8 चक्कर डेली, ठीक है। जब आपकी सांस वांस सब नॉर्मल हो जाए, जब आपको अच्छा लगे दौड़ना, सब कुछ हो जाए तो, और जब आपकी रनिंग पास आ जाए तो ये एक काम करना कि 15 दिन के अंदर, शुरुआत में 15 दिन के अंदर एक दिन ऐसा डिसाइड करिए, ठीक है। अकेले दौड़ने से थोड़ा बचना, क्योंकि अकेले डिमोटिवेशन होता है। जब बहुत सारे लड़के होते हैं ना तो उनमें अच्छा लगता है दौड़ना, और अगर एक बंदा कोई कमज़ोर भी होता है ना तो वो मेंटली रूप से भी करता नहीं यार वो आगे चल रहे हैं, मुझे भी थोड़ा करना चाहिए, वो बॉडी को पुश करता है, मतलब अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट को पुश करता है वो, तो वहाँ पर आपकी दौड़ कंप्लीट होती है, ठीक है। तो 15 दिनों के अंदर टाइम लगा के 12 चक्कर मारिए। लड़कियों के साथ भी मैं ये कहता हूँ कि 15 दिन में, हर 15 दिन में टाइम लगा के 6 चक्कर मारिए, प्रॉपर टाइम देखिए आपका कितना आ रहा है, ठीक। और उसके बाद आप धीरे धीरे करके जैसी आपकी रनिंग पास आती रहे, जैसे मान लो रिटन का रिजल्ट आ गया तो हफ्ते में एक दिन आप जो है डेली आपको ना 12 चक्कर मारने हैं, ना डेली लड़कियों को 6 चक्कर मारने हैं, शरीर बोल जाएगा तुरंत, ठीक है। डेली 12 चक्कर बहुत दिक्कत में होते हैं। एक आध स्पेशल कैटेगरी के केस होते हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। अपनी बॉडी पे ध्यान देना, आपकी खुद की बॉडी हो वो आपको ज़्यादा ध्यान उधर देना पड़ेगा। आपको खुद पता है आपकी बॉडी कितना रेस्पॉन्स कर सकती है, ठीक। लड़के क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती पुश करते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूँ और मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, हल चलाता हूँ, फावड़े से पूरा मैंने 10 बीघा खेत मैंने खोद रखा है, ठीक है, तो मेरे को तो कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ जब 10वें चक्कर में धड़ाक से गिरते हैं, वहाँ बेहोशी अच्छाती है, तो ऐसे ही लड़के होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। रनिंग को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फिजिकली फिटनेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और इसमें तुक्के भी नहीं लगते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके 12 चक्कर वो अचानक लग जाएंगे। चौथे 5वें चक्कर में तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, अगर किसी ने नहीं दौड़ा है तो, ठीक। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।